तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है ट्विंस लव के एपिसोड नंबर 2 में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग मेरे लिए कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए जो है यहाँ पे 40 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपके एपिसोड को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये लोग बारबेक्यू कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो रूमी की मॉम होती हैं और जो जून की मॉम होती हैं वो भी यहाँ बैठी होती हैं और ये सभी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रूमी होती है ये बोल रही होती है कि हमारे हाई स्कूल की जो छुट्टियां हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और ये जो हमारा गोल्डन वीक चल रहा है और हमारा गोल्डन वीक का ये जो है सेकंड डे है, जिसके अंदर मेरे पेरेंट्स और यहाँ पे जून के पेरेंट्स जो है बारबेक्यू कर रहे हैं। जिसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रूमी जो है बोल रही होती है कि जून से कि प्लीज हम दोनों जो है ब्रेकअप कर लेते हैं। तभी जून बोलते है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। रूमी बोलती है कुछ भी नहीं और मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें इस तरह से जो है डंप कर रही हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ काफी अच्छे जो पल है वो जो है बिताए हैं। तभी जून बोलता है क्या मुझसे कोई गलती हुई है, हम लोग जो है यहाँ पे लेक में गए थे और मूवी देखने गए थे, क्या मेरी वहाँ पे गलती हुई है या फिर मैंने रेस्टोरेंट में जाने से मना कर दिया था, क्या तुम उस वजह से नाराज हो। रूमी बोलती कि वैसी कोई बात नहीं है। फिर रूमी बोलती कि वैसे मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, प्लीज तुम मेरे इस इच्छा को पूरी कर दो और तुम यहाँ पे जो नोरा है उसके साथ चले जाओ और तुम उसके बॉयफ्रेंड बन जाओ। जिसके बाद हमें रूमी बताती है कि ये सेकंड डे है जो हमारा गोल्डन वीक है उसका। तभी रूमी की मम्मी बोलती कि हम लोग जो बारबेक्यू है वो जो अरेंज करने वाले हैं, तो रूमी क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। तो रूमी बोलती है ठीक है। जिसके बाद रूमी की मॉम बोलती कि असल में मैं ये बात यहाँ पे नोरा से नहीं कह सकती थी क्योंकि वो किसी भी काम की नहीं है, यहाँ पे अभी तक वो जो है बेड के ऊपर ही है। और साथ ही तुम जून को भी जो है इनवाइट कर देना क्योंकि हम लोग बहुत सारे वेजिटेबल खाने वाले हैं और हम लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आएगा। जिसके बाद रूमी जो होती है जून के घर पे आ जाती है और जून के डैड बाहर आ रहे होते हैं। तभी रूमी बोलती गुड मॉर्निंग, क्या जून यहीं पे है। तो ये लोग बोलते कि हाँ जून यहीं पे है। तभी यहाँ पे जून की मम्मी बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा ही सही टाइम पे आई हो। जून जो अभी तक सो रहा है लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब वो उठ जाए तो मुझसे कह देना कि यहाँ पे वो डिनर खुद ही जो है बना के खा ले। तो रूमी कहती कि आप लोग कहीं पे जा रहे हैं। तो ये लोग बोलते कि हाँ हम लोग जो है डेट पे जा रहे हैं और जिसके बाद ये लोग चले जाते हैं। रूमी कहती कि डेट, अच्छा मुझे कुछ करना पड़ेगा और ये जो सीधा जून के घर में आ जाती है और ये जून के रूम में आके जून को जो है देख रही होती है और काफ़ी देर देखने के बाद ये जो खिड़की को खोल देती है। जिसके बाद जून उठ जाता है और ये रूमी को बोलते कि वैसे तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रही हो। तो रूमी बोलती कि यहाँ पे 1 बज चुके हैं और तुम्हें सुबह लग रही है। तो जून बोलते कि तुम्हें क्या चाहिए। तो रूमी बोलती कि पहले जाओ और अपने फेस को वॉश करके आओ। तो जून होता है वो जो होता है चला जाता है फेस को वॉश करने के लिए और यहाँ पे ब्रश कर रहा होता है। तभी हम रूमी को देखते हैं जो यहाँ पे बेड पे लेटी होती है और ये बोल रही होती कि सही में मैं जून को डंप नहीं करना चाहती थी और ना ही मैं उससे ब्रेकअप करना चाहती थी। तभी इसको आवाज आती है कि जून आ रहा है। तो ये उठ के बैठ जाती है। जिसके बाद जून पूछता है कि वैसे मेरे मॉम डैड यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, तुमने देखा है क्या। तो रूमी कहती कि हाँ वो लोग बाहर गए हैं और उन्हीं लोगों ने मुझसे कहा था कि जब तक तुम उठो नहीं जब तक मैं यहाँ पे रहूँ। जून बोलता कि हम लोग कोई बच्चे नहीं है और यहाँ पे उनको रिक्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए इसके बारे में। इसके बाद रूमी कहती कि वैसे मेरी जो मॉम है वो जो बारबेक्यू को अरेंज कर रही है इसलिए मैं तुमको जो है बुलाने आई हूँ और साथ में तुम्हारी फैमिली को भी। जून कहता क्या तुम इसीलिए यहाँ पे आई हो। तो रूमी कहती कि नहीं, यहाँ पे जो गोल्डन वीक है वो चालू हो चुका है और ये सेकंड डे है और तुमने अभी तक जो नोरा है उसके साथ डेट पे नहीं गए हो। जून कहता कि तुम मजाक मत करो। तो रूमी कहती कि मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस हूँ, मुझे पता है कि तुम ये काम कर सकते हो वरना मैं तुमसे ब्रेकअप क्यों करती। जून बोलता है क्या मतलब। तो यहाँ पे रूमी कहती है लगता है कि तुमने कभी नोटिस नहीं किया जो यहाँ पे नोरा है वो जो है तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और हमेशा तुमसे प्यार करती रहेगी। तो जून कहता है कि इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं बनता और मैं यहाँ पे नोरा को चूज नहीं कर सकता हूँ। रूमी कहती है कि मुझे यहाँ पे जो नोरा है उसको जो है दोबारा पाना है इसलिए तुम यहाँ पे प्लीज उसके साथ डेट पे चले जाओ। और रूमी जो है जून के बहुत ज्यादा ही पास आ जाती है और ये जून को किस करने वाली होती है लेकिन रुक जाती है क्योंकि इसको नोरा का ख्याल आ जाता है और ये बोलती कि प्लीज तुम नोरा के साथ चले जाओ और मुझे जो मेरी फैमिली है
वो जो वापस कर दो, क्योंकि नोरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी फैमिली के लिए। अब जून को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिसके बाद हम नोरा को देखते हैं जो यहाँ पे अभी भी उठी होती है और ये नीचे आती है और अपने फादर को बोलते कि अभी तक आप वही मूवी देख रहे हो। नोरा के फादर बोलते कि जो गोल्डन वीक है वो सही में बहुत अच्छा है और इसका प्रूफ ये कि तुम इतनी लेट से उठी हो। नोरा अपने डैड से पूछती कि आखिरकार आपने ये मूवी कितनी बार देखी है, तो इसके डैड बोलते कि मुझे पता नहीं, लेकिन ये मूवी हर बार मुझे नई फील देती है। जिसके बाद जो नोरा होती है वो यहाँ पे बैठी होती है, तभी इसके पास जो जून होता है उसका मैसेज आता है और वो लिखता है कि मैं अभी फ्री हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। तो नोरा कहती कि इसका अभी अभी मेरी बहन के साथ ब्रेकअप हुआ है और ये मेरे साथ जाना चाहता है, कहीं ऐसी बात तो नहीं कि ये मुझे जो मेरी बहन है उसे जो रिप्लेस करना चाहता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी। जिसके बाद नोरा जो होती है तैयार होके आ जाती है और यहाँ पे जून बोलता है कि वैसे तुम कौन सी मूवी देखने वाली हो। तो नोरा बोलती है कि वैसे एक कमाल की बात है कि तुम हमेशा जो है अकेले रहते हो, लेकिन आज तुम जो भीड़ में मूवी देखने के लिए जाने वाले हो, वो भी जो गोल्डन वीक है उसमें। तो यहाँ पे जून बोलते है कि हाँ मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ मूवी देखने, तो मुझे बताओ कि आखिरकार हम लोग कौन सी मूवी देखने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग मॉल में आ जाते हैं और यहाँ पे नोरा बोलती कि मैं यहाँ पे एक मूवी देखने वाली हूँ जिसका नाम टाइम ट्रेवल, और ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी टाइम में वापस आता है और यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी जो लव स्टोरी है वो भी जो है दिखती है इसमें। तभी नोरा और जो जून होते हैं वो दोनों ही जो मूवी के कैरेक्टर होते हैं उसमें जो है घुस जाते हैं और यहाँ पे एक दूसरे से जो है बहस करने लग जाते हैं। तभी जो नोरा होती है वो एकदम से एस्केलेटर से जो है नीचे गिरने वाली होती है। जून कहता है कि ध्यान रखा करो नोरा। जिसके बाद हम देखते कि नोरा और जून थिएटर में आ जाते हैं मूवी देखने के लिए। तभी नोरा कहती क्या तुमने मेरी जो बहन है उसको जो है देखा है। तो यहाँ पे जून बोलता कि नहीं, लेकिन क्यों। तो नोरा कहती कि मेरी बहन आजकल कुछ ज्यादा ही बाहर रहने लगी है। जून बोलता कि हो सकता है कि वो क्लब में गई हो। तो नोरा बोलती कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जिसके बाद मूवी चालू हो जाती है और यहाँ पे नोरा कहती कि ये मूवी एक रोमांटिक मूवी है और यहाँ पे जो जून है वो इसको बड़े ध्यान से देख रहा है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है और नोरा कहती क्यों ना हम लोग यहाँ पे बाहर चले, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है और मुझे कुछ अजीब लग रहा है। जिसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे नोरा कहते क्यों ना हम लोग रिवर के पास चले, वहाँ पे जो है काफी ज्यादा मजा आता है। तो यहाँ पे जून कहता है ठीक है। जिसके बाद हम देखते कि नोरा यहाँ पे जो है बैठी होती है और जून इसके लिए जूस लेके आता है। तो नोरा कहती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे जून कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम जूस नहीं पियोगी तुम्हारे जो पैर है उनको जो है ठंडी लग जाएगी। फिर जून कहता है कि वैसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पैरों में ठंडी नहीं लगती, क्योंकि तुमने यहाँ पे जो सॉक्स है वो थोड़े छोटे पहने हुए हैं। तो यहाँ पे नोरा बोलती कि हम लोग इतने कमजोर भी नहीं है, तुम हमें कमजोर मत समझो। नोरा कहते लगता है कि तुम मेरे पैरों को देखना चाहते हो और ये अपने पैरों को दिखाने लग जाती है। तो यहाँ पे जून बोलता है कि प्लीज तुम जो इसे बंद कर दो। जिसके बाद जून बोलता है कि तुम बिल्कुल लीजा की तरह जो है कर रही हो। तो नोरा कहती कि तुम मुझे यहाँ पे उस करेक्टर से जो है इतना कंपेयर मत करो। तो जून कहता है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। तो नोरा कहती क्या हम लोग यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने वाले हैं। तो जून बोलता है कि हाँ। तो नोरा कहती कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी मॉम ने ये सब करने से जो है मना किया हुआ है। तभी जून जो है शौक में आ जाता है। नोरा कहती कि तुम इतने परेशान मत हो, मैं तो यहाँ पे सिर्फ मजाक कर रही थी, मुझे तुम्हारा जो फेस का रिएक्शन है वो देखना था। मैंने इतने सालों से इस जवाब को तैयार कर रखा था ताकि जब भी तुम पूछो मैं यहाँ पे ये जवाब दे पाऊँ। वैसे भी इतने बेकार रीजन के कारण मैं जो है तुमको नहीं छोड़ सकती हूँ। जिसके बाद जून कहता है कि हमने वैसे आज काफ़ी अच्छा टाइम बिताया, हमें चलना चाहिए। तभी नोरा कहती क्या तुम मुझे एक हक नहीं दोगे। तो यहाँ पे जून जो होता है नोरा को एक हक देता है। जिसके बाद हम देखते कि नोरा घर पे आ जाती है और नोरा की मॉम बोलती कि तुम ज़्यादातर तो बाहर नहीं जाती, आज तुम कैसे चली गई। तो नोरा बोलती कि मैं मूवी देखने गई थी अपने फ्रेंड के साथ। नोरा की मॉम बोलती क्या तुम खाना खाना चाहती हो। तो नोरा कहती कि नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। तो यहाँ पे नोरा की मॉम कहती कि मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि अगर तुम्हें खाना नहीं खाना है तो तुम्हें जो मुझे कॉल करना चाहिए। तो नोरा बोलती कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यहीं पे नोरा जा रही होती है और रूमी को बोलती कि तुम मेरे रूम में आना, बेडरूम में जाने से पहले। जिसके बाद यहाँ पे रूमी की मॉम बोलती कि तुम दोनों में कितना फ़र्क आ गया है। पहले तो यहाँ पे तुम दोनों जब छोटी हुआ करती थी तो मैं तुम दोनों में जो फ़र्क है वो पहचान भी नहीं पाया करती थी। तो यहाँ पे रूमी कहती कि मुझे पता ही नहीं था कि जो मैं कर रही हूँ वो असल में कॉस्प्ले है। जिसके बाद रूमी जो होती है नोरा के रूम में आ जाती है और यहाँ पे रूमी कहती कि मैं आ गई, बताओ क्या कहना था। तो यहाँ पे नोरा कहती कि यहाँ पे जून ने जो मुझसे पूछा था और मैंने मना कर दिया। तभी रूमी कहती क्या मतलब। तो यहाँ पे नोरा कहती कि तुम चिंता मत लो, मैं सिर्फ तुम्हारा जो रिएक्शन है वही देखना चाहती थी बस। तो रूमी कहती कि कितना अच्छा होता कि अगर तुम मेरी बहन ना हो के मेरी क्लासमेट रहती तो काफ़ी मज़ा आता। तो यहाँ पे नोरा कहती है लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बहन हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बेस्ट करूँ इस रोल को जो है प्ले करने में। तभी यहाँ पे रूमी कहती कि वैसे
तुम काफी मोटी हो गई हो नोरा, तुम्हारे जो पैर है उस पर जो है काफी मांस आ गया है। तो नोरा कहती कि जो लड़के होते हैं उनको इस तरह की लड़कियां पसंद होती हैं जिनके पैर पे थोड़ा बहुत मांस होता है। नेक्स्ट सीन में हम जून के डैड और यहाँ पे रूमी के डैड को देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं। तभी रूमी बोलती कि डैड अगर आपने ड्रिंक कर लिया हो तो क्या आप मुझे अपना कप देंगे, मैं उसे धो दूंगी। तभी जून बोलता है कि शायद से हमें जो है चलना चाहिए और ये जो होता है अपने डैड को उठा के यहाँ से जा रहा होता है। तभी रूमी जो होती है नोरा को बोलती कि तुम जाओ और यहाँ पे जून को जो है छोड़ के आओ। नोरा कहती कि ये तो साइड में ही रहता है ना, तो रूमी कहती कि नहीं फिर भी छोड़ के आओ। तो यहाँ पे नोरा जो होती है छोड़ने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम नोरा को देखते हैं जिसकी दोस्त बोल रही होती क्या तुम सही में उसको जो है डम कर दिया, तुम सही में एक पागल लड़की हो। तो ये बोलती कि हाँ मुझे पता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे नोरा जो है पूछ रही होती कि आखिरकार जून तुम वहाँ पे क्यों बैठे हो। तो जून बोलता है क्योंकि तुम बेड पे लेटी हुई हो। नोरा बोलती कि तुम मुझे ज्वाइन क्यों नहीं करते हो। तो यहाँ पे जो जून होता है वो नोरा के पास आके लेट जाता है। तभी जो नोरा होती है वो जून के कंधे पे लेटी होती है। जून बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो नोरा बोलती है कुछ भी नहीं। और यहाँ पे नोरा कहती है कि मुझे थोड़ी बहुत तो शर्म आ ही रही थी। तभी हम देखते कि नोरा खड़ी हो जाती है और ये जून को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सीन कट होता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।